गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण खंड में समास पढ़ेंगे। समास समास क्या है? समास के कितने पद होते हैं? समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास है। दो शब्द, जैसे अपन बोलते हैं राम, श्याम। राम श्याम ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। समास का अर्थ एक प्रकार संक्षिप्ति है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला शब्द और उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। यहाँ पे पालन पोषण, पालन ये पहला शब्द है, पोषण ये दूसरा शब्द है। पालन और पोषण, पालन पोषण। नील पहला शब्द है, गगन दूसरा शब्द है, उत्तर पद है। नील पूर्व पद है, गगन उत्तर पद है। वैसे ही पालन पूर्व पद है, पोषण उत्तर पद है। उत्तर पद है बाद वाला, शब्द के बाद वाला। पालन पोषण नील गगन। समास में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद और कभी कोई अन्य पद प्रधान होता है, जिसका नाम प्रस्तुत सामासिक शब्द में नहीं होता। सामासिक शब्द तीसरे पद का विशेषण अथवा पर्याय होता है। अब सामासिक शब्द क्या है? हमने अभी पालन पोषण लिखा। पालन पोषण में हमने पालन जो है पूर्व पद है, पोषण उत्तर पद है, और पूर्व पद और उत्तर पद मिला के एक शब्द बना पालन पोषण, वही सामासिक पद है। कुछ समाजों में विशेषण विशेष के आधार पर, कुछ संख्यावाचक शब्दों के आधार पर, तो कई अव्यय की प्रधानता के आधार पर, कुछ समाजों में विभक्तियां के चिन्ह जो होते हैं उसकी विलुप्तता हो जाती है। इसमें कौन सा समाज है वो हमको पहचानना रहता है। अब हम समाज विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। विग्रह समाज के पदों का पृथक पृथक यानी अलग अलग, समाज के पदों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है वही विग्रह कहलाती है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, इसमें गंगा और जल इन दोनों के बीच में विग्रह हो गया है का शब्द का वर्ण लिखा गया है। समाज के भेद के बारे में हम अब पढ़ेंगे। समाज के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समाज, नंबर 2 तत्पुरुष समाज, नंबर 3 कर्मधारय समाज, नंबर 4 द्विगु समाज, नंबर 5 द्वंद्व समाज, नंबर 6 बहुब्रीहि समाज। समाज के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज। अब हम अव्ययी भाव समाज के बारे में पढ़ेंगे। अब है अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज की परिभाषा, जिस समाज में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, यहाँ पे प्रधान है इसकी प्रमुखता। जिस समाज में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समाज कहते हैं। समाज होने के पश्चात बना हुआ समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा अव्यय है, शक्ति के साथ जुड़कर बना समस्त पद यथाशक्ति भी अव्यय हो गया है। यहाँ बेटा ध्यान से देखो, यहाँ यथा अव्यय है,
शक्ति के साथ जुड़ गया है और शक्ति के साथ जुड़कर जो पद बना है यथाशक्ति वो अव्यय हो गया है। इस समाज में यथा, तथा, प्रति, हर, आ जैसे अव्यय प्रयुक्त हुए होते हैं। अब हमारा दूसरा समाज है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज की परिभाषा, जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रदान होता है, वह तत्पुरुष समाज कहलाता है। तत्पुरुष समाज की परिभाषा है, जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रदान होता है, वह तत्पुरुष समाज कहलाता है। यहाँ पे कर्म से लेकर अधिकरण कारक बताया है। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तत्पुरुष समाज के भी 6 भेद होते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पर्णकुटी, पर्ण पत्तों से बनी कुटी, कुटिया। अब हम कर्मधारय समाज के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समाज में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में भी दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समाज में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। और इसमें विशेषण क्या है? महान, और विशेष क्या है? आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब इसमें अंबर की विशेषता क्या है? नीला, और इसका विशेष क्या है? अंबर। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम घन, घन है बादल, घने, घन के समान श्याम। इसमें उपमान और उपमेय है। चरण कमल, कमल के समान चरण, इसमें भी उपमेय और उपमान है। अब हमारा आता है द्विगु समाज। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है, वहाँ द्विगु समाज होता है। हमारा इसके अंदर क्या होता है? द्विगु समाज में दूसरा पद प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और प्रथम पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है, उसके अंदर संख्या आती है। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, इसमें 5 ये संख्या आया है, वट वृक्षों का समूह। इसका दूसरा जो पद है वो प्रधान है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। वैसे ही चौराहा, 4 रास्तों का समूह। अब है द्वंद्व समाज। जिस समाज समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और द्वितीय पद भी, इस समाज में दोनों समान पदों को जोड़ने वाले योजक शब्द का लोप हो जाता है। योजक शब्द जो बीच में माता और पिता के बीच में जो चिन्ह लगा है वो योजक है। माता पिता, इसमें योजक का लोप हो जाता है। यहाँ पे माता और पिता। गंगा, योजक लगा हुआ है यमुना, योजक का लोप हो जाएगा, गंगा और यमुना। वैसे ही सुख दुख है, सुख योजक लग जाएगा, दुख योजक का लोप हो जाएगा, सुख और दुख। अब है बहुब्रीहि समाज, जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करते हैं, मतलब उसकी विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समाज होता है। इस समाज में दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। तपोधन, तप ही है धन जिसका, तपस्वी। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। संधि और समाज में अंतर। संधि और समाज दोनों ही जुड़ने मिलने की प्रक्रिया है, अतः दोनों के अंतर को जानना भी अत्यंत आवश्यक है।
अभी हमने संधि पढ़ी थी, उसमें हमने संधि का अर्थ जोड़ना या मिलना। तो जोड़ या मेल, जबकि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करने की रचना विधि। दूसरा अंतर है संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ध्यान से पढ़ो, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल होता है। अब यहाँ पे पद और शब्दों में क्या अंतर है? शब्द जिसे राम, श्याम, काम, और पद राम ने गाना गाया, ये पद पूरा एक वाक्य हो जाता है, वो पद कहलाता है। संधि में मिले हुए परिवर्तन वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, जबकि समास या समस्त पद के सभी शब्दों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यहाँ वर्णों को अलग किया जाता है और यहाँ शब्द या पदों को अलग किया जाता है। अब है कर्मधारी और बहुब्रीहि समाज में अंतर। कर्मधारी समाज में प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है। प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि बहुब्रीहि समाज में दोनों पद में विशेषण या विशेष इसका कोई संबंध नहीं होता, न ही दोनों में कोई पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन, ये कर्मधारी समाज है। इसके अंदर प्रथम पद पर दूसरे पद का विशेषण है, दूसरा पद प्रधान है। कमल जैसे नयनों वाला अर्थ कृष्णा, बहुब्रीहि समाज है। इसमें प्रथम और द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रही है। पीतांबर, पीला जो अंबर, पीला है जो अंबर कर्मधारी समाज, और पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, यह बहुब्रीहि समाज है। इसमें विशेष क्या है? विग्रह के पश्चात ही समाज की पहचान होती है, अतः विग्रह के अंतर से कर्मधारी और बहुब्रीहि समाज का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब है बहुब्रीहि तथा द्विगु समाज में अंतर। द्विगु समाज में दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्यावाची विशेषण के रूप में दूसरे पद विशेष की विशेषता तथा संख्या में बताता है, जबकि बहुब्रीहि समाज में संख्यावाची प्रथम पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, यह द्विगु समाज हो गया। और 10 आनन है जिसका अर्थात रावण, यह बहुब्रीहि समाज होता है। अब हमने समाज पढ़ा, समाज के भेद पढ़े, संधि और समाज में अंतर पढ़ा, कर्मधारय बहुब्रीहि समाज में अंतर पड़ा, बहुब्रीहि और द्विगु में अंतर पड़ा। अब आपको सभी समाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, यह आपका होमवर्क है।